बिटकॉइन को 2008 में सतोशी नाकामोटो ने इन्वेंट किया था और अब 13 साल के बाद इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0 से 50 लाख तक हो गई। इमेजिन बिटकॉइन का वो पहला ट्रांजैक्शन जब 10,000 बिटकॉइन के बदले सिर्फ 2 पिज़्ज़ाज खरीदे गए थे। अब उन 10,000 बिटकॉइंस की कीमत 33 अरब रुपए है और इसे उनका दिमाग चकरा जाता है कि कैसे एक बिटकॉइन 0 से 50 लाख तक पहुंच गया। बट अगर मैं आपसे ये कहूं कि बिटकॉइन का 0 से 50 लाख तक का सफर 12 साल का सफर तो कुछ भी नहीं है, बल्कि हिस्ट्री में एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब सिर्फ एक फूल की कीमत 3 साल में ऑलमोस्ट 0 से 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। यस, एक फूल 1 करोड़ रुपए का बिक रहा था और लोग उस फूल को खरीदने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। जैसे अब आप शेयर्स में, स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हो, वैसे ही उस फूल के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स करोड़ों रुपए में ट्रेड हो रहे थे, बिक रहे थे। दिस इज द स्टोरी ऑफ ट्यूलिप मेनिया। और आज ट्यूलिप मेनिया की बात इसलिए कि आरबीआई गवर्नर ने क्रिप्टो में आए इस बूम को रिकॉर्डेड हिस्ट्री के फर्स्ट बबल ट्यूलिप मेनिया से कंपेयर किया है, जिसमें लोगों ने ट्यूलिप को इतना खरीदा, इतना ज्यादा खरीदा कि एक ट्यूलिप की कीमत 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। बट अगले कुछ ही सालों में ये बबल बर्स्ट हो गया था और फिर उसकी वैल्यू वापस से 0 हो गई थी। कुछ लोग बिटकॉइन के बारे में भी ऐसी ही राय रखते हैं। ट्यूलिप मेनिया की कहानी है आज से 400 साल पहले की, 1636 की, जब हॉलैंड वाज गोइंग थ्रू द डच गोल्डन एज। उस वक्त नीदरलैंड्स फाइन आर्ट्स में, साइंस में, ट्रेड में और मिलिट्री में दुनिया में टॉपर था और इसीलिए वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड जो था वो इम्प्रूव हो रहा था और लोग लग्जरी आइटम्स प्रेफर करने लगे थे टू शो कि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, स्टेटस है, वो दूसरों से ऊपर है। विद इन द रीजन, पूरे रीजन में कंपटीशन चल रहा था उस वक्त। अब एक ऐसे वक्त में हॉलैंड में एंट्री होती है ट्यूलिप की। ट्यूलिप सेंट्रल एशिया में 10th सेंचुरी से ग्रो हो रहा था, लेकिन यूरोप में ये आया था 16th सेंचुरी में। अब क्योंकि ट्यूलिप पूरे रीजन में नया था और बड़ी मुश्किल से मिलता था, तो लोगों ने इसको एक स्टेटस सिंबल बनाना शुरू कर दिया। जिसके पास ट्यूलिप होता था उसको अमीर समझा जाता था, उसका स्टेटस ऊंचा हो जाता था, और जिसके पास जितने ट्यूलिप्स होते थे वो उतना बड़ा होता था, उसका स्टेटस उतना बड़ा समझा जाता था। और अब जब एक बार ट्यूलिप स्टेटस सिंबल बन गया तो लोगों ने इसको खरीदना शुरू कर दिया। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देकर लोग ट्यूलिप्स खरीदने लगे और इसकी वजह से ट्यूलिप के प्राइसेस पूरे रीजन में शूट कर गए, काफ़ी ज़्यादा सर्च कर गए। इसके बाद फिर ट्यूलिप की कैटेगरीज भी बनाई गई। एक लो ग्रेड ट्यूलिप होता था, एक मिड ग्रेड ट्यूलिप होता था और एक हाई ग्रेड ट्यूलिप होता था। जिसके पास जो ट्यूलिप होता था उसको उस स्टैंडर्ड का समझा जाता था। इनमें एक ट्यूलिप की किस्म थी जिसका नाम था सेम्पर ऑगस्टस। ये लग्जरियस ट्यूलिप था, सो मच सो दैट कि 1634 में सेम्पर ऑगस्टस ट्यूलिप का प्राइस 1000 गिल्डर्स तक पहुंच गया था। इसके अगले साल 1635 में ये 3000 गिल्डर्स हो गया और 1636 में 10,000 गिल्डर्स तक एक ट्यूलिप का प्राइस पहुंच गया था। गिल्डर्स उस वक्त नीदरलैंड्स की करेंसी थी। गिल्डर्स की वैल्यू कितनी थी इसको आप समझने के लिए सोचिए कि एक स्किल्ड वर्कर उस वक्त में एक साल में ऑन एन एवरेज 300 गिल्डर्स कमा पाता था। यानी कि अगर कोई एक स्किल्ड वर्कर है, जिसकी कारपेंटर है, वो 10 साल लगातार काम करे और अपने सभी पैसों को सेव करे, उसमें अपने ऊपर कोई खर्च ना करे, और 10 साल सेविंग करने के बाद वो उससे सिर्फ एक फूल खरीद पाता था, और उसमें भी लग्जरियस ट्यूलिप उसकी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर था। प्राइसेस कहाँ से कहाँ पहुंच रहे थे। अगर आज के हिसाब से गिल्डर की वैल्यू कैलकुलेट करें तो रफ एस्टिमेट है कि उस वक्त एक गिल्डर आज के $7 यानी कि 4500 रुपए के बराबर था ना। 4500 इंटू 10,000 इक्वल्स टू 4 करोड़ 50 लाख, 4.5 करोड़ रुपए का एक ट्यूलिप था। इतना प्राइस पहुंच गया था और लोग उसे खरीद रहे थे उतने प्राइस पर भी। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे आप स्टॉक्स में फ्यूचर्स डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग करते हैं, वैसे नीदरलैंड्स में लोग ट्यूलिप के फ्यूचर ट्रेड करने लगे थे। लोग ट्यूलिप्स के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उनको परचेज कर रहे थे। मतलब एक ट्यूलिप का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसमें अभी उस ट्यूलिप का पोजेशन लोगों को नहीं मिलता था, बिकॉज वो ट्यूलिप अभी ग्रो ही नहीं हुआ है, रेडी नहीं हुआ है। जब ट्यूलिप ग्रो होता था पोजेशन तब मिलता था। कॉन्ट्रैक्ट पर यह लिखा होता था कि आप एक ट्यूलिप के ओनर हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस पीस ऑफ पेपर को भी लोग एक दूसरे को सेल करने लगे थे, बिकॉज जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट है ट्यूलिप उसको मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट से पैसा कमाना आसान हो गया था, बिकॉज इसमें ट्यूलिप के ब्लूम करने का, फ्लावर के ग्लो करने का भी वेट नहीं करना पड़ता था। हर दिन नए ट्रेडर्स मार्केट में आ रहे थे और ट्यूलिप खरीद रहे थे विदाउट इवन नोइंग एनीथिंग अबाउट ट्यूलिप्स। उनको ये पता था कि जिस प्राइस पर वो आज खरीद रहे हैं ट्यूलिप को, आगे कोई उससे ज़्यादा प्राइस पर उस ट्यूलिप को उनसे खरीद लेगा, और ऐसे करके ट्यूलिप क्रेज बढ़ता ही जा रहा था। सो मच सो दैट कि एक लो क्वालिटी ट्यूलिप जो था उस वक्त एक घर खरीद सकता था और
एक टॉप क्वालिटी ट्यूलिप के बदले कई विलास, कई मैंशंस आप खरीद पाते थे। फिर अचानक से वही हुआ जो बबल्स में होता है। जिस वक्त ट्यूलिप के प्राइसेस सबसे ऊपर थे, टॉप पर थे, सब कुछ सही चल रहा था, तब कुछ लोगों को लगा कि उन्हें अपने ट्यूलिप्स सेल कर देने चाहिए इससे पहले कि उनके प्राइसेस थोड़े से भी डाउन आए। और जब वो मार्केट में गए और ट्यूलिप्स को उन्होंने ऑक्शन में लिया, उसके बदले उन्होंने कीमत चाही तो उनको कम कीमत मिली, थोड़ी कम कीमत मिली। अब जब लोगों को लगा कि ट्यूलिप की कीमत कुछ कम भी हो सकती है, तो लोगों ने ट्यूलिप्स पर जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनको बेचना शुरू कर दिया। प्राइसेस धीरे धीरे कम होते गए और अगले कुछ ही दिनों में ट्यूलिप्स के प्राइस पूरी तरह क्रैश हो गए और बाद में लोगों को समझ आया कि ये सिर्फ एक फूल है, इसकी वैल्यू इतनी नहीं है। एक वक्त ऐसा भी आ गया कि जब ट्यूलिप्स और उसके कॉन्ट्रैक्ट्स को कोई खरीदने तक को तैयार नहीं था और फिर से ट्यूलिप्स की जो कीमत थी वो जहाँ से शुरू हुई थी वापस वहीं आ गई। एंड ये ट्यूलिप मेनिया रिकॉर्डेड हिस्ट्री में एज अ फर्स्ट एवर बबल रजिस्टर हुआ। बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट को आरबीआई डिप्टी गवर्नर ने ट्यूलिप बबल से ही लिंक किया, कंपेयर किया। इवन दो ट्यूलिप एंड बिटकॉइन आर टू डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है और वहाँ पर सिर्फ एक फूल का क्रेज था। लोग उस फूल के चक्कर में प्राइसेस बढ़ाते जा रहे थे, जिसकी वजह से प्राइस शूट कर रहे थे। आई पर्सनली डोंट सी क्रिप्टो सर्च लाइक ट्यूलिप मेनिया ऑफ 17th सेंचुरी, बट आई वुड से कि आप क्रिप्टो में अपनी कैपिटल का एक स्मॉल पोर्शन 2 से 3% ही क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें। कौन सी मार्केट बड़ी वॉलेटाइल है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं।